अब जैसे देखते हैं हम लोग कि कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, मतलब प्राकृतिक न्याय के जो है क्या कंसेप्ट है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे देखो, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, शुरुआत के समय में तो पहले राजा लोग ही सब सर्वोसर्वा होते थे। राजा की मर्जी ही क्या कहलाती थी? कानून। अच्छा, राजा जब कोई फैसला सुनाता था तो क्या फैसला सुनाने समय किसी खास नियम का ध्यान रखता था क्या? नहीं, पहले कोई नियम ही नहीं था। राजा की मर्जी ही जब कानून थी तो उस समय तो कोई वैसा रूल्स रेगुलेशन था भी नहीं। समय के हिसाब से धीरे धीरे चीजें बदलती चली गई और एक समय के बदलने के बाद जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि किसी हिसाब से आपको किस चीज के हिसाब से कोई फैसला सुनाना है ये चीज आपको बताना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं कानून में ट्रांसपेरेंसी आया, पारदर्शिता आया कि जब आप किसी को फैसला सुनाते हैं तो वो किस वजह से सुनाए ये लोगों को पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए। यानी कि समय के समय हिसाब से क्या हुआ, तो जस्टिस में क्या है, तो न्याय देने की प्रक्रिया में धीरे धीरे क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी है। लोगों को समझ में आने लगा कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, मतलब आपको कौन कौन सी कृत्य के लिए कौन कौन सा सजा मिलेगा, ये चीज लिखा मतलब कि बता दिया गया लोगों के द्वारा। यानी कि समय के हिसाब से कहीं ना कहीं देखा जाए, ये जो नेचुरल जस्टिस की जो बात करते हैं, प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है वो एक डायनेमिक कंसेप्ट है। डायनेमिक कंसेप्ट का मतलब क्या, यही प्राकृतिक न्याय का जो नियम था पहले बहुत ज्यादा नहीं था, पहले इसके द्वारा जो नियम कानून बहुत ही कम थे, लेकिन समय के हिसाब से प्राकृतिक न्याय की जो व्याख्या है वो बढ़ती चली गई। आज हम जैसे बोल रहे हैं, एक समय इंटरनेट के अधिकार के बारे में लोगों को पता भी नहीं था, इंटरनेट भी कोई चीज होती है। तो आज इंटरनेट के अधिकार को मूल अधिकार कह रहे हैं ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है, मूल अधिकार का दायरा क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है नेचुरल जस्टिस की जो बात कह रहे हैं, इस समय के हिसाब से क्या होगा, चीजें फ्रीडम बढ़ते जाए। जैसे कि ट्रांसजेंडर वाला जो मामला आप देख लो, ट्रांसजेंडर का ले लो, या फिर जो एक ही लिंग में जो शादी करने की जो बात होती है उसकी भी बात ले लो, होमोसेक्सुअलिटी की बात आप ले लो, कि चीजें अब धीरे धीरे एक्सेप्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। पहले उसको एक्सेप्ट किया जाता था नहीं। तो नेचुरल जस्टिस क्या है, डायनेमिक कंसेप्ट है जो कि गतिशील अवधारणा जिसको करते हैं, क्योंकि यह समय के साथ क्या होता है, बदलते चला जाता है। यानी कि जैसे जैसे नेचुरल जस्टिस बढ़ते जाएगा लोगों को अधिकार भी क्या होते चला जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो देखो, अब इसमें से कुछ पॉइंट्स समझना, इसी के हिसाब से समझना कि नेचुरल जस्टिस क्या होता है। नेचुरल जस्टिस के कुछ एक उदाहरण को भारतीय समाज में भी दिखता है और दुनिया के तमाम देशों में भी मिलता है। नेचुरल जस्टिस का पहला रूल कहता है कि एक्यूज यानी कि जो अभियुक्त होते हैं उसको निर्णय से पूर्व अपना पक्ष रखने का अधिकार। यानी कि जो भी एक्यूज है, दो ही तरफ होता है, एक्यूज है तो विक्टिम, विक्टिम कौन है, जो बेचारा जो दोषी, और एक्यूज कौन है, जो अभियुक्त है। अच्छा, अभियुक्त और दोषी तो एक ही हुआ ना, विक्टिम का मतलब होता है अपराधी होता है। अच्छा, अभी विक्टिम को बाद में समझेंगे, ठीक है। विक्टिम और एक्यूज, एक्यूज किसको कहते हैं, जिस पे आरोप लगा है, और विक्टिम कौन हो जाएगा, जिसके साथ दिक्कत हुआ है ना, जिसके साथ अपराध हुआ है। और ये मान लो अपराधी है, अब ये अपराध तो कर लिया, लेकिन जब भी ये अपराध कर जो भी किया, इसको जो निर्णय जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी जो न्यायपालिका जो भी फैसला सुनाएगा, तो फैसला सुनाने से पहले क्या रखेगा, तुमको भी अपना बात रखने का अधिकार है, तुम भी बोल सकते हो। अगर मान लो तुम पर कोई आरोप लगा था कि फलाने आदमी ने ये काम किया, तो भाई सामने वाले को भी बोलने का मौका दोगे ना, कि भाई तुम भी अपना बात रखो, कि अगर तुमको लगता हो कि सामने वाला हो सकता है गलत आरोप लगाया हो, तो यानी कि एक्यूज्ड पर यानी अभियुक्त पर को भी अपना बात रखने का अधिकार है। मनमाने ढंग से किसी पर भी फैसला नहीं सुनाया जाएगा। उसके बाद क्या है, निर्णय से पूर्व, जब भी न्यायपालिका कोई भी निर्णय देगा तो निर्णय देने से पहले दोनों पक्षों को सुनेगा, केवल अपना बात नहीं कहेगा, तुम्हारी बात भी सुना जाएगा और सामने वाले की भी बात सुना जाएगा। यानी कि दोनों ही पक्षों की बात सुन करके ही फैसला लिया जाएगा, इसलिए पक्ष रखने का अधिकार मिलेगा आपको। तो ये भी क्या है, नेचुरल जस्टिस नहीं है। तीसरा क्या है, निर्णय करने की प्रक्रिया में जब भी न्यायपालिका जब उसको फैसला सुनाएगा तो निर्णय करने की प्रक्रिया में अपने व्यक्तिगत मतलब अपना जो दिमाग के अंदर जो पहले से चल रहा है, तुम्हारे अपने व्यक्तिगत विचार क्या है, चाहे तुम्हारे अपने आइडियोलॉजी आदर्श क्या है, या फिर तुम किस पूर्वाग्रह से मतलब किसी चीज को मानते हो या फिर नहीं। पूर्वाग्रह मतलब क्या होता है, जो चीज तुम पहले से मानते आ रहे हो। पूर्वाग्रह का मतलब है कि नहीं होता है कि जैसे पूर्वाग्रह का मतलब समझते हैं, जैसे कुछ पूर्वाग्रह में बोलते हैं जैसे कि रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करता है, नहीं, जैसे कि काले रंग के लोगों को देख करके अक्सर लोग थोड़ा सा मुंह कान टेढ़ा कर लेता है कि काले लोग जो है दिखने में अच्छे नहीं। ये क्या है, अपने आप में पूर्वाग्रह ही तो है। जैसे लड़कियां ये काम कर सकती है, ये काम नहीं कर सकती है, तो ये भी क्या है, पूर्वाग्रह ही तो है। किसी के रंग के आधार पर, किसी के कद के आधार पर लोग अनुमान लगा लेते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। नहीं, जैसे सुंदर सा स्मार्ट सा दिखने वाला आदमी के बारे में लोग क्या सोचता है, ये काफी समझदार होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति, देखने से वो संस्कार कितने अच्छे हैं,
जबकि हो सकता है कि सामने में दिखने में बेशक वो मॉडर्न जैसा लगता हो, अच्छे कपड़े लते पहन रखे हो, जूता ब्रांडेड, कपड़ा ब्रांडेड, सब चीज फैंसी ड्रेस में पहन कर रखा हो, लेकिन हो सकता है कि दिमाग के स्तर पर वो देहाती हो। ऐसा हो सकता है ना कि दिखने में बेशक मॉडर्न लगता हो, लेकिन दिमाग से क्या हो सकता है, देहाती हो सकता है, पैदल हो सकता है। उसी प्रकार से कोई धोतर छाप भी, जो धोती पहनने वाला आदमी है, वो भी दिमाग से बहुत मॉडर्न हो सकता है। इसलिए कपड़े के आधार पर किसी को जज करना कि कोई नहीं होता है कुछ लोग कि चलो ये तो बहुत ही मतलब पुराने ख्यालात के होंगे, क्योंकि ये पुराने ढंग से इनका कपड़ा पहनने का तरीका पुराना टाइप का है, गुजरे हुए जमाने का है। तो ये क्या है, एक प्रिजम्पशन ही तो है, मतलब एक तो फिर इसको प्रिजुडिस ही तो कहते हैं, पूर्वाग्रह ही तो कहते हैं कि देख करके अनुमान लगाना ये तो ऐसा ही होगा। तो ये पूर्वाग्रह, देखो एक न्यायपालिका को अपने निर्णय देने से पहले अपने सारे चीजों को साइड रखना पड़ता है। उनको क्या करना पड़ता है, तुम्हारे विचार कैसे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी तुम फैसला सुनाओगे तो फैसला सुनाने से पहले क्या होगा, फैसला सुनाने से पहले तुमको देखना पड़ेगा कि तुम्हारा कानून क्या कहता है और क्या उचित है। अपने विचारों को साइड रख के तुमको फैसला सुनाना है, तो जो उचित होगा वही बताना है, ठीक है। तो अपने किसी भी, तुम्हारे विचार क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता है, तुम्हारे आदर्श क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता, तुम किस चीज को मानते हो नहीं मानते हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। ये पूर्वाग्रह भी आपका नहीं चाहिए। इन सारे चीजों से क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना, क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, निष्पक्ष होना चाहिए। जब तक आप निष्पक्ष रूप से नहीं सुनिएगा तब तक आप फैसला दे पाइएगा नहीं। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, सिर्फ निर्णय ही नहीं बल्कि कारण भी बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ निर्णय सुना के चले गए, उसका कारण बताना पड़ेगा कि आपको ये फैसला क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आपने ये सारे कृत्य किए हुए, आपने गलत काम किए हैं, आपको फैसला सुनाएंगे, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी आपको कोई पकड़ के लाया, मतलब क्या कोर्ट में आपको पेश किया गया, अच्छा पुलिस क्या करती है कभी कभी धमका के कि जो हम कह रहे हैं वही तुमको बोलना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या स्वयं के खिलाफ हम गवाही देंगे तो हम तो विक्टिम बन जाएंगे ना, मतलब हमको तो फिर हमको सजा मिल जाएगा। तो आपको वहां पे हो सकता है आप बोल दीजिएगा कि देखिए ये पुलिस हमको डरा धमका के कह रही थी कि जो है तुमको ये बोलना, हम ये किए भी नहीं तब भी कह रहा। तो ऐसे में जो न्यायपालिका हो वो पुलिस को क्या करेगी तुम समझ सकते हो, पुलिस की तो नौकरी गई, बर्खास्त कर दिया जाएगा उसको। तो स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं देना, जो सही है वो बताना। आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, टॉर्चर करके आपसे जबरदस्ती नहीं बुलवाया जाएगा। जैसे तुम देखते हो ना अक्सर की थाने में सुनने को मिल, हालांकि वो लीगल नहीं है कि पुलिस जो डंडे मार मार के कोई चीज का बुलवा लेती है, चल बोल तुमने अपराध किया, वो कह रही भाई हम किए, हम तो थे ही नहीं वहां पे, नहीं तुम कबूल करो कि तुमने ऐसा किया। तो इसका मतलब क्या है, तुम उसको उसके खिलाफ गवाही देने के लिए कह रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, टॉर्चर करके जबरदस्ती का बुलवाना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज देखो कि भारतीय समाज में जो एक बहुत ही मेन सिद्धांत चलता है कि अच्छा कोटेशन सही, एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, भारत में चलता है कि 1000 अपराधी भले ही छूट जाए लेकिन एक भी निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपराध किया हो और उसको सजा ना मिला हो या वो छूट गया हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे नेता इसमें से भरे पड़े हैं, बहुत सारे नेताओं पे अभी भी केसेस चल रहे लेकिन उसको सजा नहीं मिला। लेकिन किसी निरपराध को, ऐसे किसी व्यक्ति को जो अपराध किया ही नहीं है बेचारा, और उसको तुम क्या कर जेल में डाल दिए, ये नहीं होना चाहिए। भले 1000 अपराधी छूट जाए लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति जो बेचारा अपराध ही ना किया हो और उसको तुम जबरदस्ती सजा नहीं दे सकते हो। तो ये तुम कह सकते हो कि इसी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके चक्कर में न्याय में देरी होती है, बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि प्रूफ करने में बहुत टाइम लग जाता है कि ये अपराधी है कि नहीं है। अच्छा भारत में एक चीज और क्या चलता है कि तुमने बेशक अपराध किया है लेकिन दोष सिद्धि की गारंटी किसकी है। अगर तुम पे कोई केस करता है कि हाँ फलाने आदमी ने ये काम किया है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम गलत हो, तुमको प्रूफ नहीं करना कि हम गलत है। सामने वाला केस किया है ना, वो ना केस किया तुम पे, तो वो मतलब उसका काम है प्रूफ करना कि हाँ ये गलत है, ये देखो मेरे पास सबूत है, ताऊ जी ये देख लो। ताऊ जी भी देखेंगे ऐसे बैठ करके सारा चीज, उसके बाद उसको फैसला सुनाया जाएगा, ठीक है। इस चक्कर में कभी कभी क्या होता है, जो साक्ष्य होते हैं वो साक्ष्य मिटाने का काम करते हैं, तो न्याय में क्या होता है इस वजह से देरी, बहुत 20 साल 25 साल तक केस चलते रहता है और उसके बाद फैसला आता है। इसी वजह से चलता है, बहुत ही स्लो है यहाँ का कानून। और उसके बाद क्या, इस वजह से राज्य का खर्च भी बहुत बढ़ता है। तो ये सारा चीज। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहो, अब एक इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे याद है 2008 में जो मुंबई धमाका हुआ था, जो अजमल कसाब का जो मामला चला था, उसमें तुम देखना कि अजमल कसाब को बोलने का पूरा मौका दिया गया था। तो देखो निर्णय से पहले क्या हुआ था, पक्ष को सुना गया था, उनको अपना पक्ष रखने का अधिकार मिला था कि नहीं।
अच्छा, साथ ही साथ निर्णय करने की प्रक्रिया अपने व्यक्तिगत मूल विचारों को तो हटा ही दिया था। साथ ही साथ निर्णय बल्कि कारण भी बताया गया, तो तुमको फांसी क्यों दिया जा रहा है, और इसके वजह से क्या हुआ, काफी लेट भी हुआ, राज्य का बहुत खर्चा भी हुआ, जो कि हम लोग मजाक भी बनाते थे कि एक अपराधी को पालने के लिए इतना सारा खर्चा कर दिया, इसको तो कब का टांग देना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये सारी जो तमाम बातें हैं, इसके वजह से राज्य का खर्च भी बढ़ता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो ये था हमारा क्या चीज, ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये हमारा संविधान में भी कई सारे आर्टिकल्स जब बताएंगे तो वो चीज वहां दिखेगा। पूछो पूछो क्या पूछे। वो जो एक हुआ था, मतलब केस हुआ था ना, निर्भया हत्याकांड। हाँ, तो निर्भया वाला मामले में जैसे कि रेप पे कानून बनाने की जो बात चल रही थी, अच्छा वहां भी जिस पर, हाँ निर्भया वाले मामले में भी जिस पे क्या आरोप लगा था, उसको भी मौका बहुत दिया गया बोलने के लिए कि भाई तुम भी अपना पक्ष रखो। कितना वक्त लगा, बहुत वक्त लगा। ऐसे तमाम बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये स्वयं के खिलाफ जो गवाही वाला जो मामला है, जो स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, ये कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 20 में लिखा है ना भाई। तो आपको ये सारा चीज जो है वो आपको संविधान में लिखा हुआ मिलेगा। तो ये हमारा क्या था, नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस है, वो समझ में आ गया ना। अब इसको पहले मिटाते हैं, तो उसका नेक्स्ट बताते हैं।